लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुन्नी को गोली लगी। मुन्नी देखो, तुम लोग मोर्चा संभालो, मैं मुन्नी को लेकर निकलता हूँ। चलो सूरजमुखी जल्दी। सूरजमुखी जरा संभाल से। मेरी मुन्नी, ना मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा मेरी मुन्नी। ला ला मुन्नी को मुझे दे। नहीं, मेरी मुन्नी बहुत नाजुक है, वो मर जाएगी। अरे गोली का जहर अंदर फैल जाएगा तो मर जाएगी। ला मुझे दे। समझती क्यों नहीं है तू? सूरजमुखी तू संभाल इसे। मैं उन कुत्तों को देखता हूँ जिन्होंने मेरी बेटी पर गोली चलाई है। रुक जा ठाकुर। हट जा सूरजमुखी। आज मेरी मासूम बच्ची पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, पुलिस के उन कुत्तों की मैं लाश से बिछा दूंगा। पहले मेरे एक बात का जवाब दो, फिर जाने दूंगी। जल्दी बोल, क्या बोलना चाहती है तू? आज अपनी औलाद को बचाकर क्या जन्म भर की रक्षा दे पाओगे इसे? ये बोलकर तू कहना क्या चाहती है मुझे? ठाकुर, अब धरती पर और लहू बहाना छोड़ दो, कानून के आगे अपना सर झुका दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। 1000 जन्म भी होंगे तो भी ऐसा नहीं करूंगा। तू इन पुलिस के कुत्तों के आगे मुझे सर झुकाने को कहती है? तुम्हारा सर तो भगवान ने उसी दिन झुका दिया था ठाकुर, जिस दिन उसने तुम्हें एक बेटी का बाप बनाया। तुम कानून के आगे अपना सर झुकाओगे तभी ये किसी कातिल या डाकू की नहीं, बल्कि एक आत्मसमर्पण करने वाले बागी की बेटी के। नहीं सूरजमुखी, इसका वास्ता देकर मुझे कमजोर मत बनाओ। तभी ये किसी घर की आबरू बन पाएगी ठाकुर, तभी तुम्हारे हाथों इसका कन्यादान हो पाएगा। भगवान के लिए ये हथियारी बंदूक फेंक दो। मैं कन्यादान भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आज मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। रुक जा ठाकुर, रुक जा। अपनी मुन्नी की खातिर अपनी जिद छोड़ दो ठाकुर। कहीं ऐसा ना हो इसे भी किसी कोठे पर घुंघरू बाल। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो सूरजमुखी। मेरी बेटी तो शहजादी की जिंदगी बसर करेगी, इसे कोई नहीं ले जा सकता। इसे कोई नहीं ले जा सकता। पुलिस के कुत्तों को। जय सुल्तान सिंह की जय, सुल्तान सिंह की जय, सुल्तान सिंह की जय। सुल्तान सिंह की जय। नहीं, नहीं मेरी मुन्नी, नहीं, नहीं। साथियों, अपने बाप की मौत का इंतकाम लेकर मैंने अपना धर्म पूरा कर लिया है। अब मुझे अपना धर्म पूरा करना है अपनी मां के लिए, अपनी संतान के लिए। मेरी मां की इच्छा है कि उनके मरने से पहले उनका नाम लेने वाला कोई जीवित हो। इसलिए इस अमानत को मैं अपनी मां की झोली में डालने जा रहा हूं। इसके बाद अपने मां की चरणों की मिट्टी अपने माथे पर लगाकर अपना सर कानून की चौखट के सामने झुकाने जा रहा हूं। तुम में से किसी को अपना अहद पूरा करना हो, इस जालिम समाज से अपना हिसाब चुकता करना हो, वो अपने रास्ते पर जा सकता है। लेकिन मैंने अपनी राह चुन ली है और आज से मैं आप सबको अपनी तरफ से मुक्त करता हूं। वाह मालेशिया, क्या खबर लाया है। इसे कहते हैं वफादारी। अब सुल्तान सिंह को मौत के घाट उतारकर अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। तो एक काम कर, जाकर युवराज सिंह से मिल और उससे कहो
कि अगर अपनी कटी हुई नाक सूरजमुखी के पांव के नीचे से निकालना है तो अपने होने वाले ससुर सेक्रेटरी साहब को लेकर हमसे मिले। हाँ तो लोहारी दादा, सेक्रेटरी साहब को बताइए कि सुल्तान सिंह से बदला लेने की क्या स्कीम है आपके पास और क्या शर्तें हैं आपकी। अव्वल तो लोहारी सरकारी गवाह नहीं बनेगा कि मेरे खिलाफ पुलिस में जितनी क्राइम्स की फाइल्स हैं अंगार लगानी पड़ेगी उन पे मेरे सामने। और तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त, जब मैं बेदाग हो जाऊंगा पुलिस से तो राज रंग की जागीर जिसका मैं हकदार हूं सरकार मुझे दे देगी। लेकिन कुछ ही दिन पहले तुमने उस जागीर के मालिक ठाकुर सीताराम सिंह का खून किया है, उसके दर्जनों गवाह है। मैंने अभी कहा था पुलिस की हर फाइल को अंगार लगेगी मेरे सामने। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुमने सुल्तान सिंह को खत्म कराया तो हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। तो फिर अभी इसी वक्त सुल्तान सिंह की मौत की बधाई देता हूं मैं आपको। अब मेरे कलेजे की आग ठंडी होगी सुल्तान सिंह। ला 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 मेरी प्यारी मुनिया, मैं तो जेल चला जाऊंगा सूरजमुखी, तू मम्मी का ख्याल रखना, इसे पढ़ाना लिखाना। जब सजा काट कर वापस आऊंगा तब तक मुन्नी बड़ी हो चुकी होगी। अरे क्या हुआ इसको? छोड़ छोड़ भैया। राजा, पहले तो इसको कभी ऐसा नहीं, क्या हुआ? क्या यारीबाजी क्यों कर रहे हैं? रुक जाइए, गोली मत चलाइए। आपसे विनती है, गोली मत चलाइए। आप सब शायद नहीं जानते, आज सुल्तान सिंह आत्मसमर्पण करने आया है। मैं न किसी पर हमला करने आया हूं और न किसी को लूटने आया हूं। मैं तो सूरजमुखी के सुझाव पर हथियार फेंकने आया हूं। मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं। मैंने आज उस जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया है। तो यकीन नहीं आ रहा आप लोगों को? ये रही मेरी बंदूक और ये रहे मेरे कारतूस। अब तो यकीन आया आपको? इंस्पेक्टर, देखते क्या हो? भून डाले साले को। राजा, इस मासूम को उन जालिमों से बचाकर निकाल लाया था, तब से ये अपनी माँ के लिए तड़प रही है। नहीं कंदा, अब मैं अपना मनहूस साया भी इस पर नहीं करने दूंगी।
तुम इसे अम्मी हुजूर के पास ले जाओ। कितना अनर्थ हो गया। उन हत्यारों ने तुम्हारी सजी सजाई दुनिया उजाड़ दी। कसम सुहाग की, उन खातिरों को जिन्होंने मेरे ठाकुर को मारकर मेरा स्वर्ग उजाड़ा है, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलो शामराव जी, शामराव जी की, शामराव जी की। पहनाओ पहनाओ। शामराव जी, शामराव जी की। शामराव जी, सूरजमुखी का कुछ पता चला? वो निकल कैसे गई आपके हाथों से? ताज्जुब है, यकीन ही नहीं आता। ये नहीं। ये शामराव की मुट्ठी देखी है? दिखती है। इसमें कुछ है? ऐसे तो कुछ नहीं है सरकार। है, हाँ, है। शामराव की मुट्ठी में चमत्कार है। तुम्हें नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें सब कुछ बंद है। सूरजमुखी भी इसमें बंद है। सरकार, सरकार, दुहाई है सरकार, दुहाई है माई बाप। अरे ये लचकती मटकती ठुमक ठुमक कौन है यार? मुआवला सरकार, आपने राजमा लुट गई। आपने इस इंसाफ के मंदिर में इंसाफ की भीख मांगने आए हैं सरकार। अरे ये तो बोलो, जुल्म क्या हुआ है तुम पर? अरे बड़ो भयंकर जुल्म होयो है सरकार आपरे राज में इस पर। अरे आबरू इज्जत वाली लुगाई है, इसरे आदमी की हत्या कर दी और तीन आदमियों ने मिलकर बड़ो भयंकर बलात्कार कियो है इसके साथ। बलात्कार का कोई गवाह लायो? माई बाप, बलात्कार रो गवाह तो नीचे बलात्कारी हो सके है या ऊपर वालों? हाँ, ये कोई मंदिर नहीं है, सरकारी थाना है। या ऊपर वाले की गवाही नहीं चलती, समझे? सरकार को प्रूफ चाहिए। अगर गवाह नहीं है तो सरकारी मुआयना करना पड़ेगा। चलो। कहाँ सरकार? अंदर। ना सरकार। अरे सब कुछ तो लुटा कर आई हो, अब काहे की लज्जा शर्म? समझ ले, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, फायदा उठा ले, काम बना ले। यहाँ नहीं, डरने की बात नहीं। आओ 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 यहाँ। उठे डाली। दरवाजा बंद करो सु सरकार। मेरे टाइम पे कोई आवे गए, तुम्हारी इज्जत तो सवाल है गो। बड़ी समझदार है। ओहो। आया। वेरी गुड। सूरजमुखी। हाँ शामराव, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जो भी कानून बनाए हैं वो आज इस थाने में सूरजमुखी के कानून बनकर लागू। मुआयना होगा, बराबर होगा, लेकिन आज तेरी मर्दानगी का मुआयना होगा। उतार ये सरकारी वर्दी। तेरे जैसे शैतान पर ये शोभा नहीं देती। उतार। लेकिन यहाँ मुआयने जैसा कुछ नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तूने सूरजमुखी के कानून का रास्ता रोकने की कोशिश की तो तेरे पांव में खुद ब खुद बेड़ियां पड़ी। मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की। ये देख, हथकड़ियों ने भी खुद ब खुद तेरे हाथों को जकड़ लिया। नहीं,
दौलतमंदों की जूतियों में कानून की दलाली करने वाले, अब बोल, सुल्तान सिंह के आत्मसमर्पण की मुखबिरी पुलिस को किस कुत्ते ने की? अब दिलदार साहब को सब मालूम था। दिलदार साहब? अपनी गंदी जबान से उस फरिश्ते का नाम लेकर उसे नापाक न कर। खबरी का नाम बता। ये तेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। जिंदगी में एक नेक काम कर ले। सच बोल दे, कौन था वो कुत्ता जिसने पुलिस को खबर दी? लोहारी। कहाँ है वो कुत्ता? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम नहीं? नहीं मालूम नहीं? मगर तुझे ये तो मालूम है कि तूने सुल्तान सिंह पर कितनी गोलियां बरसाई थी? मैंने गिनती नहीं की। गिनती मैं भी नहीं करूंगी। याद है मैंने तुझसे कहा था कि सरकार ने तेरे कांधों पर ये जो सितारे लगाए हैं, इनका मान रख ले, वरना एक दिन ये सितारे अंगारे बनकर तुझको फूंक देंगे और ये सरकारी वर्दी तेरा कफन बन जाएगी। ये वही दिन है शामराव, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो मुझे। क्षमा? क्षमा से भी बड़ी चीज दूंगी तुझको। तेरी इस पाप भरी जिंदगी से मुक्ति दूंगी। तूने कहा था ना कि ये कोठरी पूरी एक दुनिया है, यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। ठीक कहा था तूने। नहीं, ये कर रहे हो तुम। नहीं। धुआं कैसा? तुम्हारी बहू जिंदा है। जिंदा है? हाँ, ये देखो उसकी तस्वीर है। सुहाग की कसम खाई है कि तुम्हारे बेटे के किसी कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी को मेरी पोती, मेरे कुटुंब की नाम लेवा की खबर है। कहाँ ढूंढूं इस अभागिन को? कुछ करो पुरोहित जी। क्या मुबारकबाद दूं कि आपकी लगाई चिंगारी शोला बनकर भड़क गई और मेरी तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया। आपने सिर्फ एक डाकू पैदा नहीं किया सेक्रेटरी साहब, बल्कि तमाम डाकुओं को डाकू बने रहने पर मजबूर कर दिया है। हद से आगे मत बढ़िए मिस्टर दिलदार। आप ये भूल रहे हैं कि आप मेरे मातहत हैं। मैं आपका मातहत नहीं हूं, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। मैं जानता हूं, मगर आप ये नहीं जानते कि मैं आपके और सूरजमुखी के खुफिया इश्क की रिपोर्ट भी दे चुका हूं और इसी वजह से आपका ये इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरे और सूरजमुखी के ताल्लुक को खुफिया इश्क कहकर उसकी बेइज्जती मत कीजिए। मैं सूरजमुखी की बहुत इज्जत करता हूं। मत भूलिए सेक्रेटरी साहब, उसने वो कर दिखाया जो पूरी पुलिस की ताकत ना कर सकी। उसने सुल्तान सिंह जैसे पत्थर दिल को मोम करके कानून की चौखट पर झुका दिया और आपने सूरजमुखी जैसे फूल को भी एक बेदर्द कातिला बना दिया जो अब सुल्तान सिंह से बढ़कर ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी है। उसे भी मैं यूं ही खत्म कर दूंगा जैसे कि सुल्तान सिंह को खत्म किया था और आपके सिवाय उसका कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। खैर, अभी तो आप जाकर उस पब्लिक फंक्शन का इंतजाम कीजिए जिसमें सुल्तान सिंह को खत्म करने वाले ठाकुरों को पब्लिक ऑनर दिया जाएगा। सेक्रेटरी साहब, मैं ये हरगिज़ नहीं करूंगा। मैं इसे जुर्म समझता हूं, जुर्म।